वृंदावन के एक मंदिर के सामने एक बूढ़ा सा आदमी बैठे रहता है दोस्तों। उस बूढ़े से आदमी को ज्यादातर लोग जज साहब कहते हैं। एक दिन मृदुल नाम का आदमी उस मंदिर में घूमने के लिए गया। अचानक से उसकी नजर उस बूढ़े आदमी के ऊपर पड़ी। बूढ़े आदमी को सभी लोग जज साहब कहकर पुकार रहे थे। मृदुल बहुत ज्यादा हैरान हुआ। लोगों से पूछा कि आखिर इन्हें जज साहब क्यों पुकार रहे हो। तब लोगों ने बताया कि ये असली में जज साहब है। मृदुल और भी ज्यादा परेशान हुआ कि अगर ये सचमुच में एक जज साहब है तो इस तरह से यहां पर क्यों बैठे हुए। तब जाकर वो माला बेचने वाले आदमी ने मृदुल को वो सच्ची घटना बताया, जिस घटना के अंतर्गत एक जज के साथ ये सब भी था। भगवान शिव स्वयं उसके कोर्ट में आ गए थे। अब मैं आप लोगों को वो कथा सुनाता हूं दोस्तों। ये कथा है सन 1980 के आसपास की। दरअसल वो जो बूढ़ा आदमी था वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक जज हुआ करता था। सब लोग उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। वो जो भी फैसले सुनाता था वो बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट सही होते थे, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होती थी। उसी जिले के एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करता था। उस किसान के घर में केवल उसकी पत्नी और उसका एक 19 साल का बेटा था। अब एक दिन अचानक से किसान की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। अब घर पर सभी लोग परेशान कि खेती भी ज्यादा नहीं हो रही और यहाँ पर किसान की तबीयत भी खराब हो गई है। तो सब लोग टेंशन में आके रोने लगे। किसान ने बोला कि आप लोग इतने ज़्यादा परेशान मत हो, मैं एक ज़मींदार को जानता हूँ जो कि बहुत बड़ा आदमी है। वो अपने बेटे को पास में बुलाकर कहता है कि बेटा तू ज़मींदार के पास जा और बता कि मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उससे थोड़े से पैसे लेके आ जा, फिर मेरा इलाज हो जाएगा और तू कहीं बाहर शहर जाकर कुछ नौकरी कर लेना और जितने भी पैसे उसके सूद बराबर होंगे वो वापस कमा के उसे लौटा देना। बच्चा भी बहुत ज़्यादा सीधे स्वभाव का था। वो भगवान शिव के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने मन में आस्था रखता था। इतना ज़्यादा सीधे बच्चे बहुत रेयर होते दुनिया में। वो तैयार हो गया और सीधे रातों रात ज़मींदार के पास पहुंच गया। ज़मींदार से उसने सारी बात बताई और ज़मींदार से कहा कि आप मुझे मदद के लिए 10,000 रुपये दे दीजिए। ज़मींदार ने 10,000 रुपये दे दिया और बोला सूद बराबर इसे बताए हुए समय में लौटा देना। अब वो खुशी खुशी वो पैसे लेकर आ गया। कुछ दिनों तक उसके पिताजी यानी कि उस किसान का इलाज चला और फिर वो ठीक हो गए। और फिर वो जब वो ठीक हुए ना तो यहाँ पर बेटे ने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे शहर जाना पड़ेगा नौकरी करने के लिए। वो पास के ही एक शहर यानी कि आगरा में जा पहुंचा। वहाँ पर काफ़ी समय तक नौकरी किया और कुछ महीने बाद मतलब वो वापस पैसे लेकर लौटा। पिताजी के पास वो काफ़ी खुशी के साथ लौटा और कहा कि पिताजी देखो मैं वो पैसे इकट्ठे कर चुका हूँ जो हमने ज़मींदार से उधारी में लिए थे। अब मैं सूद सहित उसके पैसे चुका दूंगा तो आप लोगों को अब सर झुकाकर भी इस गांव में नहीं घूमना होगा। पिताजी खुश होते हैं और बोलते हैं कि बेटा जा। शाम का वक्त हो रहा था, आरती वारती का टाइम था। वो बच्चा जा पहुँचा ज़मींदार के पास। ज़मींदार से कहता है कि आपसे जो भी हमने पैसे लिए थे वो आप रख लीजिए। ज़मींदार देख के खुश हो जाता है कि बताए हुए टाइम पर ये लोगों ने पैसे लेके आ गए। तो ज़मींदार एक पर्ची निकालता है और उसमें लिख देता है कि मैंने किसान के बेटे से सारे पैसे अपने वापस ले लिए हूँ, मतलब जो भी मैंने उसे उधार दिए थे वो सूद सहित उससे वापस ले लिया हूँ। अब जैसे ही वो ये सारी चीज़ लिखता है और लिख के जैसे ही वो किसान के बेटे को थमाने लगता है तो किसान का बेटा क्या कहता है कि नहीं नहीं मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है अंकल, आपने हमारी मदद की है और हमने बताए हुए समय पर आपको पैसे सूद सहित लौटा दिए। तो भरोसे वाली बात हुई, ये इज्जत वाली बात हुई। इसमें हम इन कागज़ों को बीच में लाना सही नहीं समझते हैं। ज़मींदार के मन में एक बात खटकी। बोला कि यार ये लड़का तो बहुत शरीफ दिख रहा है, ये लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, क्यों ना इन्हें ठगा जाए। ज़मींदार ने एक बार फिर से ऊपर ऊपर के मन से कहा कि एक बार देख तो लो इसमें लिखा क्या है, अपने साथ ले जा लो, तुम्हारे पास सबूत रहेगा। फिर से उस किसान के बेटे ने बोला कि नहीं नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ जिस तरह से आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है। अब ज़मींदार बड़ा ही चालाक था। ज़मींदार क्या करता है, दूसरी चिट्ठी निकालता है और उसमें लिख देता है कि मुझे अभी तक किसान के दिए हुए उधार वाले पैसे वापस नहीं मिले हैं। और उसने वो लिखा और अपनी एक किताब में डाल दिया और बोला देखो बेटा मैंने ये लिख तो दिया हूँ, मैं अपनी किताब में डाल दे रहा हूँ, कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो तुम आके ले जा लेना। किसान का बेटा भी खुश था, उसको नहीं पता था कि दूसरी बार उसने चिट्ठी में क्या लिखा है। उसको तो लगा कि यार आदमी सही है, हमारी मदद किया तो गलत क्यों करेगा। अब 2 दिन बाद एग्जैक्टली क्या होता है, इनके घर पर कोर्ट का नोटिस पहुंच जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि आपके ऊपर केस हो रहा है कि आपने ज़मींदार के लिए हुए पैसे वापस नहीं किए हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर आखिरकार जो पेशी की डेट थी वो सामने आ जाती है। किसान के पूरे परिवार वालों को कोर्ट में जाहिर होना पड़ता है।
कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। जज साहब कहते हैं कि आपने जमींदार से पैसे लिए तो आपने लौटाए क्यों नहीं? तो किसान का बेटा कहता है कि मैं तो सचमुच में लौटाया था, जितना भी सूद हो रहा था वो भी मैंने वापस कर दिया था, लेकिन पता नहीं जमींदार अंकल ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। वहीं पर जमींदार कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये पैसे लौटाने के लिए मेरे पास आया ही नहीं था। जज साहब कहते हैं कि भाई अगर तुमने ये पैसे लौटाए थे तो एक बात बताओ, जब तुम इसे पैसे लौटा रहे थे जब आसपास कोई आदमी मौजूद था क्या? तो किसान का बेटा कहता है कि जी हाँ, मौजूद था। जज साहब कहते हैं कि कौन मौजूद था? किसान का बेटा कहता है शंकर जी मौजूद थे। अब जज साहब सोचते हैं कि शायद होगा कोई शंकर नाम का आदमी। जज साहब कहते हैं कि तुम्हें पता है वो कहाँ रहते हैं? अब किसान का बेटा कहता है कि वो तो हर जगह रहते हैं। जज साहब कहते हैं कि यार कंफ्यूज मत करो, सीधे सीधे बताओ कि वो कहाँ रहते हैं। अब किसान का बेटा कहता है कि वो पास वाले मंदिर में रहते हैं। जज साहब तुरंत एक नोटिस तैयार करते हैं जिसमें पास वाले मंदिर का एड्रेस लिखते हैं और सिपाहियों को थमा देते हैं और कहते हैं कि ये वारंट मैंने निकाल दिया हूँ शंकर जी के नाम का, इसे उस मंदिर में पहुंचा देना। क्योंकि जज साहब को तो ये लग रहा था ना कि शंकर नाम का आदमी शायद कोई होगा जो कि मंदिर का पुजारी होगा, है ना। तो उन्होंने एक नोटिस बना दिया जिसमें लिखा कि शंकर के नाम पे वारंट निकला है, उन्हें अगली डेट पर कोर्ट में जाहिर होना ही है। अब क्या होता है, अगले दिन सिपाही लोग वो कोर्ट का वारंट लेके सीधे उस मंदिर में पहुंच जाते हैं, ढूंढते हैं कि शंकर नाम का आदमी कहाँ है। तो फिर पुजारी बताता है कि शंकर नाम का कोई आदमी नहीं है, शंकर जी तो ये स्वयं बैठे हुए हैं जिनकी ये शिवलिंग विराजमान है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं उन्हें अनादर करके। सिपाही लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते थे, कोर्ट का वारंट जो था, सिपाही लोग वो वारंट उस पुजारी के हाथ में थमा देते हैं। पुजारी भी देख के मुस्कुराता है कि बताओ आखिर भगवान के नाम का वारंट निकल गया। वो शिव जी के शिवलिंग के सामने रख देता है और कहता है कि अब आप ही देख लीजिए कि इसका क्या करना है। अब अगली कोर्ट की डेट आ जाती है जब शंकर जी को कोर्ट में मौजूद होना था। अब कोर्ट में जाने से पहले यहाँ पे जो किसान का बेटा था उस मंदिर में जाता है, कहता है कि शंकर जी आपने मेरा हमेशा साथ दिए हो, आज भी देना है, आज आपकी कोर्ट में पेशी है, समय पर पहुंच जाना। ऐसा कहकर वो कोर्ट में पहुंच जाता है। अब कोर्ट में सभी लोग जाहिर होते हैं, वकील, जज साहब, जितने भी सिपाही थे और कुछ जान पहचान के लोग। यहाँ पर सब लोग इंतजार कर रहे थे कि शंकर जी आएंगे और सच्चाई बताएंगे। सोच रहे थे सब लोग कि शंकर नाम का कोई आदमी होगा। यहाँ पर सिपाही हक्के बक्के थे, ज्यादा बोल नहीं सकते ना कोर्ट में। अब क्या होता है, जज साहब कहते हैं कि पुकारो शंकर को। तो यहाँ पे एक सिपाही जो जज साहब के बाजू में खड़ा रहता है वो चिल्लाता है कि शंकर हाजिर हो, शंकर हाजिर हो, शंकर हाजिर हो। 3 बार पुकारता है, कोई नहीं आता है, लेकिन जैसे ही 4थी बार पुकारता है, आखिरी बार मतलब एक वार्निंग के लिए पुकारता है कि सामने से एक आदमी आता है। वो आदमी दिखने में बहुत ज्यादा बूढ़ा था, उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे, गले में एक मोटी सी रुद्राक्ष की माला और सिर पर एक पगड़ी तरह कुछ बांधा हुआ था। हाथ में एक लंबी सी छड़ी लेकर कोर्ट के अंदर एंटर करता है और बोलता है कि मैं शंकर हूं। सब लोग उसे देखकर हक्के बक्के, और वो सिपाही तो और भी ज्यादा हक्के बक्के। यहां पर किसान के बेटे के चेहरे में एक अलग सी रंगत आ गई। वो उधर पास में जाकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने देखा हूं कि इस लड़के ने जमींदार को 1-1 रुपया लौटा दिया, वो भी सूद के साथ। इसने कुछ अपने पास नहीं रखा है। तो अब जज साहब कहते हैं कि चलो मान लिया कि तुमने अपनी आंखों से देखा है, क्या कोई सबूत है? तो यहां पर ये बूढ़ा आदमी क्या कहता है कि सबूत जरूर है, और उस सबूत को पाने के लिए आप लोगों को जमींदार के घर पर जाना होगा। जमींदार जहां पर बैठता है ना, उसके वो बाईं तरफ एक लाल किताब रखता है। उस लाल किताब में दबी हुई एक चिट्ठी, उस चिट्ठी में मिल जाएगा आपको सबूत। अब जज साहब सोचते हैं कि केस बहुत पेचीदा होते जा रहा है, लंच ब्रेक लेते हैं और कह देते हैं सिपाहियों को कि लंच ब्रेक के बाद मेरे सामने वो सबूत जाहिर होना चाहिए। लंच ब्रेक होता है और सभी सिपाही उस दौरान उस जमींदार के घर पर पहुंचते हैं, तहकीकात करते हैं और लाल किताब के अंदर से वो चिट्ठी को हासिल कर लेते हैं। वो चिट्ठी जैसे ही वापस से जब कोर्ट लगता है, मतलब लंच के बाद, और जज साहब पढ़ने के लिए देखते हैं तो जज साहब भी हक्के बक्के रह जाते हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि किसान के बेटे ने सूद समेत मुझसे ली हुई उधारी मुझे लौटा दिया है। अब किसान के बेटे के पास, किसान के पास मेरा कोई भी अमाउंट बकाया नहीं है। जज साहब देख के परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार ये तो बिल्कुल सही बात है, जमींदार झूठ बोल रहा था। यहाँ पर इस केस को रफा दफा कर दिया जाता है, कंप्लीट कर दिया जाता है। यहाँ पर किसान के परिवार को बरी कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि जज साहब ये सोचने लगते हैं कि भाई वो बूढ़ा आदमी था कौन? शंकर जी, जो कि दिखने में इतना ज्यादा अलग सा था यार, मैंने इसे गांव में कभी नहीं देखा था, उसे बुलाया जाए। अब सिपाहियों से कहते हैं, बात करते हैं कि भाई तुम जानते हो क्या किसी को?
तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं जानते। और ऊपर से हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए क्योंकि हमने जो वारंट दिए थे वो मंदिर में दिए थे, और मंदिर में पुजारी था। पुजारी कह रहा था शंकर जी तो यही है, वो भगवान की शिवलिंग की तरफ इशारा करके कह रहा था। और यहां से बूढ़ा आदमी कैसे आ गया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। जज साहब भी हक्के बक्के रह जाते हैं, अपने यहाँ का सब कुछ काम खत्म करते हैं, और जब वो घर लौट रहे होते हैं फिर वो सोचते हैं कि मैं मंदिर में ज़रूर रुकूंगा, जिस मंदिर में वो वारंट पहुँचाया गया था। जज साहब अपनी गाड़ी को रुकवाते हैं, उस मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, और जैसे उस शिवलिंग की तरफ देखते हैं तो बिल्कुल उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, क्योंकि उस शिवलिंग के नीचे वही वारंट रखा हुआ था जो वारंट जज साहब ने अपने हाथों से लिखा था शंकर जी के लिए। जज साहब हक्के बक्के रह जाते हैं, उनकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगते हैं, और मन में यही बात आती है कि बताओ, जिसकी कोर्ट के सामने पूरी दुनिया लाइन लगा के खड़ी रहती है, वो आज मेरी कोर्ट में मेरे सामने खड़ा हुआ था और मैं बैठा हुआ था। बस यही सोच के साथ जज साहब अगले दिन कोर्ट से, अपने नौकरी से, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और सब कुछ त्याग देते हैं। जब लोग उनसे कारण पूछते हैं तो कारण सिर्फ एक ही बताते हैं, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, स्वयं ईश्वर मेरी कोर्ट में आकर खड़े हुए थे, अब मुझे क्या जरूरत है ये सब चीज़ों की, मेरा पैदा होना सफल हो गया है। बस तब से लेकर उस टाइम तक जब मृदुल ने उन्हें उस मंदिर के सामने देखा था, वो उसी तरह से वहाँ पर बैठे रहते थे, और आने जाने वाले लोग बड़े ही आदर से उनके साथ जज साहब करके बात करते थे। जैसे ही मृदुल ने ये बात सुना, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो गया जज साहब के, मतलब उन साधु बाबा के चरण स्पर्श किए, और फिर अंदर की तरफ भगवान के दर्शन किया, और अपने साथ एक बहुत ही मीठी सी याद वृंदावन से लेकर अपने घर वापस लौटा। कुछ कुछ कहानियाँ इस दुनिया में ऐसी होती है ना दोस्तों, जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानियाँ भी उन कहानियों में से ही एक है जो बिल्कुल सच्ची घटना है, ये सचमुच में हुआ था। उम्मीद है आप लोगों को, सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि सभी लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और अच्छा मनोरंजन भी हो। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह की कहानियां और हैरान कर देने वाली जानकारी आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोग भी इसी तरह से कहानियां लिख के मुझे भेज सकते हैं जो आपके साथ बीती, जिस तरह से मृदुल ने मुझे लिख के भेजा। आप भी लिख के भेजिए, कुछ अच्छी होंगी तो मैं जरूर अपने वीडियो में लेकर आऊंगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।